कि भाई चिट्ठी सही है गलत है, ये जांचे बिना कोई भी कुछ भी दावा करते हैं। पॉलिटिकल फ्रेम में दावे होते रहते हैं, उस दावे के आधार पर हम ये कैसे कहते हैं। अब देखिए एसजी ने कहा, रोहित अभी ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये संसद से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लोकसभा में विरोध भी चल रहा है, लेकिन एक कह रहे हैं, सुनिए। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102 सर। As we all know, the NDA government, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, has launched। लोकसभा की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत हंगामेदार ये सत्र होने जा रहा है। राहुल गांधी अभी खड़े हुए, लेकिन एक लाइन बोलकर फिर बैठ गए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए जी। आंचल, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस वक्त भारत की दो लोकतंत्र के दो सबसे बड़े स्तंभ, एक सुप्रीम कोर्ट और एक है लोकसभा यानी संसद, यहाँ के दो घटनाक्रम एक साथ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट उसी लोकतंत्र की हत्या के मामले में जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर फैसला सुनाने जा रहा है। अब नया अपडेट आ चुका है, उस नए अपडेट के बारे में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि मामले में 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कई मामलों में 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है। बहुत बड़ी चीज है ये, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई मामलों में 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है। एसजी ने इसका विरोध किया है, अभी की खबर आ रही है। सॉलिसिटर जनरल ने इस वक्त इसका विरोध किया है और कहा है कि कोर्ट हाउस की कार्रवाई में दखल न दे। बहुत बड़ी अपडेट है आंचल, कोर्ट हाउस यानी सदन यानी विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करे, इस पर विस्तार से बहस करनी चाहिए। यानी क्षेत्राधिकार का मामला फिर से उठाया जा रहा है कि क्या कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो विधानसभा में राज्यपाल के किसी आदेश के ऊपर अपना विचार कर सके। इस पर बहस हो रही है, लेकिन अदालत ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि कई मामलों में हमने, जो आप भी पहले कह रही थी, 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की बात यह आदेश दिया है। यानी ये तो समझ में आ रहा है रोहित कि एक जल्दी फ्लोर टेस्ट होने को देवेंद्र फडणवीस सरकार रेजिस्ट कर रही है। जी बिल्कुल। एक साथ तीसरी अपडेट मैं आपको दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस बीच पहुंच चुके हैं अपना पदभार ग्रहण करने के लिए। एक तरफ उनकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, दूसरी तरफ अपना पदभार ग्रहण करने के लिए ये दोनों मंत्रालय पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के मंत्रालय जो मुंबई में है, वहां पर वो पदभार ग्रहण करेंगे। अब अपडेट सुप्रीम कोर्ट का बता देते हैं। तुषार मेहता ने कहा है कि हमें 2 दिनों का समय दिया जाए जवाब देने के लिए। यानी ट्रिक देखिए, यहां पर 48 घंटे का वक्त मांग रहे हैं। तुषार मेहता कह रहे हैं हमें अपना जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त और दीजिए। आप सोचिए कि आज 24 तारीख हो चुकी है। इसके आगे की बात बता देते हैं। लेकिन अभी तक रोहित ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि चिट्ठी में जो देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल ने दी, कब बोला था फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए, ये अभी तक तारीख नहीं पता ऑफिशियली। तारीख तो क्लियर होगी आंचल, वक्त क्लियर नहीं हो रहा है। 22 तारीख सुबह 30 तारीख की बात जो कही गई, जो शिगुफा उड़ा कि 30 तारीख तक बुलाए देवेंद्र फडणवीस अपना बहुमत साबित करें, ये 30 तारीख कहाँ से आई, ये आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि वो चिट्ठी तो किसी के पास है ही नहीं। वो चिट्ठी के बारे में भी उन्होंने मांगी है। हाँ। वो चिट्ठी के बारे में इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी वो खबर में सौंपी गई है। मैं कह सकता हूँ कि राज्यपाल ने इन्हें 7 दिन का वक्त दिया। 23 तारीख को 7 दिन का वक्त दिया, 7 डेज, तो 7वां दिन जो निकलता है तो 30 हो जाता है। ये एजम्पशन है या कि 7 दिन कहा गया है, वो कंटेंट हमारे पास आ गया है? नहीं, कंटेंट मैं वही कह रहा हूँ कि जो बयान आकर के बाहर निकल के दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा था कि देखिए हमें 7 दिन का वक्त दिया है। आमतौर पर जब भी आप देखेंगी फ्लोर टेस्ट के लिए एग्जैक्ट डेट से पहले वो
वक्त आता है कि वक्त कितने दिन का दिया गया है। आपको याद होगा 1996 में वाजपेयी सरकार थी, उन्हें भी 30 तारीख तक का वक्त जब दिया गया था, उसको उन्होंने घटा के 27 तारीख कर दिया था, फिर वाजपेयी इस्तीफा देने चले गए थे। 1996 में सितंबर का महीना था शायद, और उस वक्त भी 30 तारीख तक का टाइम दिया गया था, उन्होंने उसे घटा दिया था। तो वक्त आमतौर पर डेट जो है वो वक्त के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अभी अब ये देखना होगा चिट्ठी में एग्जैक्ट डेट दी गई कि क्या दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई के बारे में बता देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। तुषार मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का दूरगामी प्रभाव होगा, यानी आज जो अदालत बोलेगी उसका लंबा असर होने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके आगे वो कहते हैं कि इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। यानी झारखंड की चिंता, ये तो पॉलिटिकल आर्गुमेंट है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। बिल्कुल मेरे हिसाब से पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज हमसे ज्यादा समझदार हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और वो जो सोच रहे होंगे वो सोचेंगे। लेकिन फिलहाल ये तर्क जो दिया जा रहा है, बाहर से अगर देखें तो तर्क दिखाई देता है कि भाई आज फैसला तो फ्लोर टेस्ट कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर है, इसका असर क्या पड़ेगा इस पर मुझे समझ में नहीं आता, और खासकर चुनावों पे क्या असर पड़ेगा। ये दो तस्वीरें मैं बयां कर दूं रोहित, जो आप ही ने बताया था अभी कि किस तरह से एक तरफ दो लोकतंत्र के स्तंभ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जहां पर इस मामले की सुनवाई चल रही है महाराष्ट्र के महासंग्राम की, और दूसरी तरफ लोकसभा के चित्र। हमारे सहयोगी चिट्ठी को आपको जल्दी जल्दी दिखा सके। एक चिट्ठी आ चुकी है हमारे पास, जिस चिट्ठी में जो राज्यपाल को सबमिट की गई थी वो चिट्ठी थी। मैं अभी इसको जल्द से जल्द शेयर करूंगा ताकि ऑन एयर इसे डाला जा सके। और इस चिट्ठी में जो कहा गया, मैं मराठी में थोड़ा बहुत अनुवाद करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये माननीय राज्यपाल को ये चिट्ठी भेजी गई है। इसमें लिखा गया है कि शनिवार 23/11/2019 की दिन श्री देवेंद्र फडणवीस यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन परंतु या लिखा है इसके आगे, परंतु त्यांनी यापूर्वी विधानसभा सदस्याचे पुरेसे संख्याबल नसल्या मूल्य सरकार स्थापना ये माफ कीजिएगा चिट्ठी बता दूं, ये चिट्ठी जो है ये चिट्ठी एनसीपी की तरफ से आज सबमिट की गई है। ये चिट्ठी एनसीपी की तरफ से आज नहीं 24 नवंबर सुबह 10:22 को सबमिट की गई है। ये चिट्ठी बताती है कि देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी गई है और देवेंद्र फडणवीस के पास बहुमत नहीं था, ये वो पहले कह चुके हैं। ये बताता है कि इनके पास बहुमत सिद्ध करने का आंकड़ा नहीं था, इसके बावजूद इन्हें न्योता दिया गया। इस दौरान खबर आ रही है रोहित कि अजीत पवार की तरफ से मनिंदर सिंह ने बहस शुरू कर दी, कोई अपडेट? जी अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि मनिंदर सिंह ने जो समर्थन पत्र दिया है वो सही है। मनिंदर सिंह ने कहा गया है कि जो अजीत पवार की तरफ से चिट्ठी दी गई है, यानी 54 विधायकों की चिट्ठी दी गई है, वो सही है। अब इसका मतलब ये निकलता है आंचल की 54 विधायकों के हस्ताक्षर भी होंगे। देखते हैं आगे क्या आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। अजीत पवार ने कहा है कि आई एम एनसीपी मैं हूँ, शरद पवार नहीं है, यानी चाचा वर्सेस भतीजा जो हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में खुल गए पत्ते। तख्ता पलट की जो बात हम कर रहे थे वो तख्ता पलट का खेल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अब ये चिट्ठी जो मॉनियर दिखा रहे इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चांचल सबसे बड़ी चीज यह आ जाती है कि अब अजीत पवार ने जो हम कल से कह रहे थे, हमारे संवाददाता अभिषेक भी कह रहे थे कि देखिए इस वक्त सारी शक्तियां अजीत पवार के पास हैं, शरद पवार के पास कुछ नहीं है, ये वो दावा कर रहे थे। अजीत पवार कह रहे हैं कि चूंकि मैं नेता चुना गया हूं विधायक दल का और 54 के 54 विधायकों ने मुझे चुना है और मुझे वो शक्ति दी है कि मैं कोई भी फैसला करूं, तो इसीलिए मैं एनसीपी हूं। रोहित हमें पता लगाना चाहिए कि हयात होटल में विधायक है, उनके बिल शरद पवार भर रहे हैं अजीत पवार भर रहे हैं। देखिए अब एक स्पष्ट होता है जो चिट्ठी और जो तर्क अभी तक आए उससे कि चिट्ठी में 54 के 54 विधायकों का हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि अजीत पवार ने ये कहा मैं एनसीपी हूं और मुझमें वो शक्तियां निहित हैं जो मेरे विधायकों ने मुझे नेता विधायक दल का चुनकर दिया है, इसीलिए वो चिट्ठी जो मैं दे रहा हूं वो बतौर एनसीपी का नेतृत्व करते हुए दे रहा हूं। यानी मेरे पास वो सारी शक्तियां हैं जो 54 विधायकों ने मुझ में निहित की हैं। इसीलिए 22 तारीख को जब उन्होंने चिट्ठी दी, 22 तारीख की दोपहर तक या शाम तक या कहें जब तक उन्हें हटाया नहीं गया तब तक अजीत पवार सक्षम थे अपनी पार्टी के एवज में कोई भी फैसला लेने के लिए, और उन्होंने यही फैसला लिया कि भाई हमें बीजेपी को समर्थन दे देना चाहिए। रोहित आईएम एनसीपी ये खड़े होकर अजीत पवार ने कहा और कोर्ट रूम में ठहाके गूंजने लगे।
जी कोर्ट रूम में ठहाके गूंजने लगे, क्योंकि सब लोग सोचे कि भाई ये गजब का खेल हो रहा है, ये तो पिक्चर का सीन चल रहा है कि भाई ये आपको याद है साधना की फिल्म था मेरा साया, हाँ। और जो मेरा साया फिल्म में कोर्ट रूम का सीन था जिसमें उनके पति जो वकील भी हैं वो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तो वो कहती है कि भाई मैं तो आपकी पत्नी हूँ, और वो कहते हैं कि भाई ये मेरी पत्नी नहीं है। तो ये जो सीन चल रहा था अदालत में कौन असली कौन नकली, मुझे वही रिकॉल हो रहा है कि भाई यहाँ पर सीन खड़े होकर के कहने कि मैं एनसीपी हूँ, ये बोले नहीं भैया ये तो एनसीपी नहीं है। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना रोहित, हायत होटल के अंदर जो विधायक हैं 42 के करीब विधायक बताए जा रहे हैं, उनके बिल कौन भर रहा है? शरद पवार भर रहे हैं, अजीत पवार? बड़ा सिंपल तरीका है पता लगाने का। देखिए अब फिर एक अपडेट आ चुका है, मैं उसके पहले बता देना चाहता हूं कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और कोई भी कोर्ट में आकर ये मांग कर देगा कि भी 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट हो तो नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने इसके बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी कोर्ट में आके मांग कर देगा और 24 घंटे में ये फ्लोर टेस्ट वाली जो बात इन्होंने कही उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि जब 24 घंटे में कोर्ट ने दिया है, कोर्ट इसके आगे अब क्या कह रहा है वो आशीष टाइप कर रहे हैं, जैसी कोर्ट रूम से हमारे पास कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आ रही है, 3 मोटी बातें, जब से अदालत खुली तब से लगातार इंडिया न्यूज खबर दे रहा है, 3 मोटी मोटी बातें आ चुकी है। पहली बात ये कि देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि भैया हमारे पास अजीत पवार ने चिट्ठी दी, 54 विधायक उनके पास हैं। अजीत पवार ने कहा हाँ मैंने दी, और मैंने इसलिए दी क्योंकि मेरे अंदर सारी शक्तियां थी और मैं ही एनसीपी हूं। तीसरी चीज, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भैया ये इनके पास शक्तियां हैं, लेकिन कोई भी आदमी आके क्लेम कर देगा कि भाई आप इनके पास पावर, इनके पास नंबर्स नहीं हो, आप 24 घंटे में टेस्ट कराइए, तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। अदालत को सदन की कार्रवाई में दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं, बहुत पहले भी 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हो चुका है। अब इसके आगे दलील दी गई है, वो अब मैं बता देना चाहता हूं। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि आज इस मामले में कोर्ट आदेश न दे, हमें 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, 48 घंटे यानी और मांगा। अब उसके आगे उन्होंने कहा कि हम इस पॉइंट पर बहस करना एक बार नवीन जी का रिएक्शन ले लो। रोहित मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपके पास नंबर है तो वक्त क्यों मांगते फिर रहे हैं आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में? नवीन जी हाँ चल, नियम संविधान को चीज है भी नहीं, आप बोल रहे नंबर है तो आज अभी इसी वक्त अपना बहुमत क्यों नहीं साबित कर देते? क्या विधायकों को विधानसभा में पहले उनकी शपथ दिलाई जानी चाहिए, नहीं दिलाई जानी चाहिए? क्या प्रोग्राम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? तो करिए ना, आज अभी इसी वक्त कर दीजिए। सारी सब कुछ आप क्या समझते हो, 10 जनपद के हिसाब से चलेंगे? अच्छा किसानों की चिंता होगी ना, करना चाहिए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। ये जो सारा सवाल जो आंचल पूछ रही है, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले जाता हूँ। ये रेनेसा होटल जो है, जहाँ पर पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिरी थी और बीजेपी के लोगों के समर्थन से हुआ था सब कुछ, और रेनेसा में बीजेपी के लोग थे जो बाद में जाकर कर्नाटक मिला है। वहां का घटनाक्रम याद है, प्रोटेम स्पीकर की भूमिका याद है, प्रोटेम स्पीकर ने कांग्रेस के कैसा क्या क्या किया था, जिसके बाद फिर मामला कोर्ट पे पहुंचा था। तो वो घटनाक्रम भी आपके सामने है, और उसको देखने के बाद हम महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो फिर जहन में वो सारी चीजें भी ताजा होती हैं, फिर हम आपकी तुलना कांग्रेस से करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें अपना कुछ याद नहीं रहता। नहीं, हमें नहीं, कांग्रेस की बात नवीन जी को अपना कुछ याद नहीं रहता। अरे वो कांग्रेस की बात करें जनाब। अच्छा नवीन जी 5 दिन तक उन्होंने कपिल सिब्बल ने इस बीच बहस शुरू कर दी है, कपिल सिब्बल ने इस बीच बहस शुरू कर दी है, और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा स्थगित हो गई है, लोकसभा स्थगित हो गई है और राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है, राज्यसभा भी 2 बजे तक स्थगित हो गई है। अब देखिए भारत के लोकतंत्र के 2 सबसे बड़े स्तंभों का फ्रीडम लाइव दे रहे हैं इस वक्त, और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा स्थगित हो गई है, लोकसभा स्थगित हो गई है और राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है, राज्यसभा भी 2 बजे तक स्थगित हो गई है। अब देखिए भारत के लोकतंत्र के 2 सबसे बड़े स्तंभों का फ्रीडम लाइव दे रहे हैं इस वक्त। शरद पवार आ रहे हैं स्क्रीन पर, शरद पवार आपको दिखाना शुरू करेंगे। शरद पवार पहली बार क्लोज फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, कल से हुआ है घटनाक्रम। शरद पवार आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारा पीसीआर शरद पवार दिखाए और ये ब्रेकिंग बना के रखिए ताकि दर्शकों को अपडेट भी पता चलते रहे। शरद पवार नीचे बिल्कुल सही, अब देखिए शरद पवार दिख रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जिसमें अब कपिल सिब्बल जी शुरू कर रहे हैं। जो 3 सबसे बड़ी बातें हैं, 4 बड़ी बातें जो मैंने बताई, सत्ता पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि 48 घंटे का वक्त और दिया जाए, दूसरी पक्ष की मांग है 24 घंटे के अंदर बहस हो, तीसरा पक्ष बोल रहा है कि नहीं। रोहित मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। शरद पवार की सिब्बल ने कहा है कि अभी नया अपडेट है, चल रोक रहा हूं बीच में,
कपिल सिब्बल ने कहा है कि 22 नवंबर को शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। सिब्बल कह रहे हैं, जो कि इस वक्त तीनों दलों की तरफ से यानी समाधीचं दर्शन घेत असतो। ही समाधी कधामध्ये येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातल्या लोकांना। देखिए शरद पवार जो कह रहे हैं, हम थोड़ी देर में दर्शकों को बताएंगे उसका मराठी से हिंदी अनुवाद करके। मैं इस वक्त बता दूं कपिल सिब्बल ने जो कहा है उसके बारे में, क्योंकि कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं इसके बाद कभी भी कोर्ट कोई भी रुक ले सकती है और अचानक अगर वो फैसला आ जाएगा तो हमारे दर्शक चूक जाएंगे उस सस्पेंस थ्रिलर से, जो सस्पेंस थ्रिलर हमको दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ने शासन, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन सुबह 5 बजे क्यों हटाया, ये सवाल उन्होंने पूछा है कि 5:37 पे राष्ट्रपति शासन क्यों हटाया। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि राज्यपाल, उसके बाद वो राज्यपाल जो पूछ रहे हैं वो राज्यपाल के, उन्होंने सवाल पूछा कि राज्यपाल को इतनी जल्दबाजी क्यों थी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आती है आंचल कि पहले सिब्बल ने कहा कि मीडिया के जरिए राज्यपाल को पता चली गया होगा कि भाई शाम को 7 बजे 3 पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाने की बात कही है। हालांकि मुझे नहीं याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर 22 तारीख को ये शरद पवार जैसे ही होटल से बाहर निकले थे तो बोलते हुए निकले थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। मुझे लगता है उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है। अब सिब्बल आगे कह रहे हैं कि हमारे पास अभी ये बड़ा दावा है दर्शकों के लिए कि भाई हमारे पास एक तो 54 विधायकों का समर्थन पत्र है। ये पहली बार आया है, कल से जब अपील की थी उन्होंने पहली बार कहा है, नंबर दिया है कि हमारे पास 154 विधायकों का समर्थन पत्र है, यानी हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र। याद रखिएगा, समर्थन पत्र का मतलब होता है उसमें पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए। ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि 154 विधायकों का, यानी शरद पवार का गुट जो है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस का गुट है, उनका दावा है कि हमारे पास 154 विधायक हैं, कोर्ट कहे तो हम दाखिल कर देंगे। यानी वो लेके आए हैं, यानी वो 154 विधायकों की चिट्ठी लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि आप बोलिए जनाब तो हम आपको 154 विधायक दे देंगे। ठीक है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कौन सी नेशनल इमरजेंसी थी, यानी कौन सा आपातकाल हुआ जा रहा था, इमरजेंसी आ गई थी। ये नवीन जी जवाब दे दे। नवीन जी क्विक रिएक्शन, ये कौन सी नेशनल इमरजेंसी थी? 154 के समर्थन पत्र है उनके पास। आप इतनी जल्दी सरकार को बना लिया, आप ही की तरह चले क्या? देश को 7 साल पीछे लेके फिर भी ऐसे छोड़ देंगे? पहली बात ये सरकार नवीन जी, दूसरी बात इस पे आपकी समर्थन प्रतिक्रिया और भी पत्र लेंगे, होने फिलहाल से एक नहीं है, अपडेट किसका दे देते हैं। समर्थन पत्र? सिब्बल ने ये भी कहा है, जो कि एक तरीके से सिब्बल कह रहे हैं या फिर बोलिए तीनों पक्ष कह रहे हैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वैसे ही है। सिब्बल ने कहा है कि जब तय हो गया कि शिवसेना की सरकार बनेगी तभी गवर्नर ने ऐसा क्यों किया। वो कह रहे हैं कि किसने बताया? देखिए कॉन्फ्रेंस हुई, कौन आज तक शिवसेना, कांग्रेस और एनसी इन तीनों के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तक नहीं हुए और कह रहे हैं सरकार बन गई। कहां से बन गई? नहीं, उन्होंने टाइम सीट कर लिया था नवीन जी, शायद आंचल जी कब मिले? मिलने जा रहे थे राज्यपाल से, राज्यपाल ने कर दिया। सिब्बल ने कहा फ्लोर टेस्ट को लेकर कई फैसले हैं, रुक जाइए। उन्होंने एसआर बोमई के एसआर बोमई से अरुणाचल प्रदेश तक का जिक्र कर दिया है। आपको याद होगा एसआर बोमई केस और अरुणाचल प्रदेश जो हाल ही का केस था, उन सब के मामलों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि भैया मुकुल रोहतगी जो कह रहे हैं कि आप आदेश नहीं दे सकते और ये संविधान के तहत आप उनके क्षेत्र में न जाएं, वे सारी दलीलें जो दे रहे हैं ये गलत होगा। ये बहुत दिलचस्प है। रोहित नवीन जी से पूछ रहे हैं। नवीन जी, अभी आपके ही पक्ष से कहा गया कि अस्तबल तो लूट लिया, शिवसेना वाले पूरे के पूरे चले गए। यही अस्तबल तो आपने गोवा में लूटा था जब सारे कांग्रेस वालों को अपने साथ बुला लिया। तो आप ही से सीख रहे हैं वो लोग भी? नहीं, हम जो सीख रहे हैं 60 साल सत्ता में बोल रहे हैं, हम तो नए नए हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हैं अभी तक। चलिए एक और अपडेट ले लेते हैं, आपको बता देते हैं, बीच बीच में प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज 2 जगह से जो हम बता रहे लगातार आ रही है। फिलहाल खबर आ रही है कि लोकसभा में हंगामे के दौरान कांग्रेस के एक सांसद ने मार्शल को धक्का दिया है। अब एक तरफ हम अदालत के नोकझोंक की बात करें और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में नोकझोंक हुआ है। पार्लियामेंट में लोकसभा में जब हंगामा हुआ, राहुल गांधी जब बोल के गए, उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और यह हंगामा महाराष्ट्र को लेकर हुआ था और उसमें सांसद को ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद ने मार्शल को धक्का दिया है, जिसको लेकर के अब फिलहाल वहां पे
सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा है नहीं, बाहर हंगामा हो रहा है, इस चीज को लेकर बताया जा रहा है। कांग्रेस के एमपी का नाम है हीबी हेडेन। अब उनकी तरह उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मार्शल को धक्का मुक्की की है। सब कुछ हो रहा है आंचल, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र को लेकर के। इस बीच एक और अपडेट आ रहा है कि सिब्बल ने फ्लोर टेस्ट की मांग जो की है उसमें दलील आगे बढ़ाते हुए ये बता रहे हैं कि देखिए हॉर्स ट्रेडिंग होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। पुराने मामलों का उन्होंने मेंशन करते हुए बताया है कि अगर हम जितना वक्त ज्यादा देंगे उतना ही प्रलोभन देने का वक्त बढ़ता चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें कि राज्यपाल के एक्शन का अधिकार और राज्यपाल के एक्शन और अधिकार पर हम नहीं जाएंगे। अब बड़ी चीज है, सुप्रीम कोर्ट यहां पे कह रहा है कि देखिए हम राज्यपाल के एक्शन और उसके अधिकार के मामले पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर ये बड़ी खबर है, यानी कि कोर्ट का फोकस अब सिर्फ फ्लोर टेस्ट और जल्दी फ्लोर टेस्ट के ऊपर ही होने वाला है। एकेडमिक क्वेश्चंस में फिलहाल कोर्ट नहीं जा रहा है रोहित, बिल्कुल तकनीकी सवालों में नहीं जाना चाह रहा है। और कोर्ट में जो मुकुल रोहतगी कह रहे थे कि भाई आप उनके क्षेत्र में मत जाइए, आपको अधिकार नहीं है, आप गलत है, सही है, ये तमाम जो तर्क दे रहे थे, कोर्ट ने कहा कि देखिए हम तो राज्यपाल के क्या किया है और राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं इस पर हम डिबेट कर ही नहीं रहे हैं। हम तो इस बात पर तय करने बैठे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और कब होना चाहिए। तो मेरा क्षेत्र ये नहीं कि राज्यपाल ने क्या किया क्या नहीं किया, वो केवल पत्र देखने के लिए बैठे हो, पत्र उनको मिल गए। अब पत्र तो देख लिया है, लेकिन अब यह है कि सब जो सुप्रीम संकट पर जो महाराष्ट्र के चल रहा है बहस, उस बहस में वो क्या कहेंगे कि अब की आज कल परसों, अब आपके पास तो 30 तारीख तक का वक्त है, लेकिन 30 तारीख का वक्त के हिसाब से जितना दिन घट जाएगा जितना दिन बढ़ जाएगा उस पर है। क्योंकि घटने बढ़ने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस घटने बढ़ने के साथ साथ होटल का बिल भी बढ़ता चला जाएगा। नहीं, वो तो शरद पवार साहब है, कांग्रेस है, इनके पास बहुत पैसा है साहब। नहीं, उठाईगिरी का खतरा बढ़ जाएगा रोहित। उठाईगिरी का खतरा तो सब देख ही रहे कि विधायक को एयरपोर्ट से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, सभी काम यही तो कर रहे हैं एनसी के लोग। अच्छा। और अभी जो लोकसभा में किया कांग्रेस ने अपने आचरण के अनुसार सांसद ने मार्शल को धक्का दिया, यही तो उसकी नीति है। होटल में तस्वीरें आई थी कि सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और जितेंद्र आवाड जो एनसीपी के नेता हैं वहां पहुंच के पूछ रहे थे कि इस बात पे क्या बोलेंगे नवीन जी, वो जो पुलिस वाले खड़े हैं, मतलब आप कहिए, पहले तो कहिए विधायक, आप यहाँ से बैठ के कोर्ट को भी, पहले तो आप कहिए कि आप सुरक्षा दीजिए, नहीं और उसके बाद फिर आप कहिए कि साहब आप क्या कर रहे हैं। किसी ने सुरक्षा सिंपल कह रहे हैं, आप लोगों ने आपकी जगह सिब्बल ने कहा है कि आज अजीत पवार कह रहे हैं कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है। कपिल सिब्बल जो अजीत पवार के खिलाफ तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए आज अजीत पवार कहते हैं कि उनके पास 54 एनसीपी एमएलए का समर्थन है, बट ही हैज बीन रिमूव फ्रॉम दैट पोजीशन फ्रॉम एनसीपी। यानी जो लॉजिक कल से हम आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, कल हमने कानून के जानकारों से पूछा था, अब कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तर्क दे रहे हैं कि ये एनसीपी है, ये तो एनसीपी के नेता ही नहीं है, एनसीपी के विधायक दल के नेता ही नहीं है, इनको तो हटाया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ एक तकनीकी पेच है आंचल, उन्हें हटाया 23 तारीख को गया है, ध्यान रखिएगा। 23 तारीख की शाम तक वो फैसला है, 23-24 तारीख को फैसला आता है 23 तारीख को, और उनका जो खुद का फैसला था जब वो नेता थे वो 22 तारीख का था। ऐसे बड़ा टेक्निकल चीज आती है कि 22 तारीख को बतौर अधिकार रखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया वो वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, देखते हैं अदालत क्या टिप्पणी करती है। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें जो अपडेट आया है, सिब्बल बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं कि 54 विधायक है इनके पास, भाई ये तो विधायक दल के नेता ही नहीं है, ये कहां से कह रहे हैं। अब इस पर नवीन जी आप बताएं कि ये तो थोड़ा सा अभी मामला थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है। आप फ्लोर पे टेस्ट होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में तो होने से रहा, जो एक संवैधानिक व्यवस्था उसके अनुसार होने देना चाहिए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने आज तक कोई पत्र नहीं दिया राज्यपाल साहब के पास, कोई इनके ज्वाइंट बड़ी मांगे हुई है। रोहित, हमारे पास ये एक और सोर्स से खबर आ रही है, सिब्बल ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि एक हमारे पास ओरिजिनल एफिडेविट्स हैं जो शो करते हैं कि अजीत पवार ऑथोराइज नहीं थे एनसीपी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी कराइए, ओल्डेस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाइए, और ये भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। इस बाबत नजीर है रोहित, पहले भी कोर्ट कर चुका है ये। हमारे पास नजीर है, कर्नाटक की नजीर है, कर्नाटक का वीडियोग्राफ हुआ था, पूरा टेलीकास्ट हुआ था जिसमें पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट हुआ था। अब सिंघवी जो एनसीपी के लिए अपीयर हुए हैं उन्होंने कहा है कि टुडे देयर इज ए पेक्यूलियर केस बिफोर योर लॉर्डशिप दैट बोथ साइड्स अग्रीड दैट देयर शुड बी ए फ्लोर टेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि सिंघवी की देखिए दोनों पक्ष कह रहे हैं, माय लॉर्ड, दोनों पक्ष कह रहे हैं कि भाई फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। अब द क्वेश्चन इज
a narrow one as to when the floor test should be held. यानी अब सवाल सिर्फ इतना है कि कब होना चाहिए। दोनों कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, अब कब होना चाहिए। तो अब वही बात आती है कि भाई अदालत क्या यहां पर राज्यपाल ने जो तारीख फिक्स की है उस पर छोड़ देगी, या अदालत बोलेगी नहीं भैया ये तो बहुत विलंब की तारीख हो रही है, आप जल्दी कर दीजिए। अब यहां पर जो फैसला आएगा अब उस पर देखना होगा। अब इससे ज्यादा सबसे बड़ी चीज है कि इसको भी चैलेंज करने की बात हो सकती है। याद रखिए, अगर हम डिले करने की बात करें तो हमारे पास आज 24 तारीख है, 6 दिन बचे हैं ओरिजिनल तारीख से। अगर आज 24 घंटे का वक्त देती भी अदालत, मान लीजिए फर्ज कीजिए, तो ये 25 तारीख हो जाता है। आज 25 तारीख है और अगर माफ कीजिए, आज 25 एक दिन और देता है तो 26 तारीख हो जाता है, तो अपने आप एक दिन और खिसक जाएगा, सिर्फ 4 दिन का गैप बचेगा। और अगर इस फैसले पर दूसरा पक्ष जाके फिर से स्टे लगवाने की कोशिश करता है, फिर पुनर्विचार करे, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना वाले रोहित कहेंगे कि यहाँ पर 4 घंटे भारी पड़ जाते हैं, हमें पता नहीं मुख्यमंत्री बन जाता है, आप 4 दिन की बात कर रहे हैं। सिंघवी ने अदालत में कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सिंघवी ने अदालत में तीनों जजों की बेंच के सामने कहा है कि भाई देखिए महाराष्ट्र में जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। ये कठोर टिप्पणी है जो अदालत में करी गई है। और इसके बाद सिंघवी अब आगे की दलील जारी रखते हुए कह रहे हैं कि ये देयर कैन बी ए सिग्नेचर विदाउट अ कवरिंग लेटर, देयर कैन बी सिग्नेचर्स विदाउट अ कवरिंग लेटर। अब उन्होंने आगे कहा है कि देयर वॉज अ लिस्ट ऑफ सिग्नेचर्स, देयर वॉज अ लिस्ट ऑफ सिग्नेचर ऑफ 24 एनसीपी एमएलएज। ये रोहित थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जो संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट है उनका ये कहना है कि लेटर में जिसमें हस्ताक्षर थे वो थमा दिया गया, कवरिंग लेटर जो था किसके लिए किस कॉन्टेक्स्ट में था वो नहीं देखा गया। ये बात शायद कहने की कोशिश दर्शकों को सरल शब्दों में एक बार बता देते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है इस वक्त कि जो चिट्ठी अजीत पवार ने जमा की उस चिट्ठी में एक लेटर था जिसमें हस्ताक्षर थे विधायकों के। वो हस्ताक्षर वाली चिट्ठी जो थी उस चिट्ठी में, उस लेटर में जिसमें हस्ताक्षर थे, ये कहां लिखा हुआ था कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, वो चिट्ठी अलग थी और उसके ऊपर एक लेटर अलग था। यानी कवरिंग लेटर और समर्थन की चिट्ठी, हस्ताक्षर वाली चिट्ठी, इन दोनों के बीच का तालमेल कहां था। वो पूछ रहे हैं कि भाई इस चिट्ठी में जितना हस्ताक्षर वाला पत्र है उसमें कहीं भी ये लाइन नहीं लिखी गई है, ये तो आप किसी के साथ भी अटैच कर दें और बोलें कि भाई देखिए। यानी रोहित जो बात हम कर रहे थे कि चेक किसी और के नाम का था, इनकैश किसी और ने करा लिया, कह सकते हैं कि ये लॉजिक उनका है, ये उनकी तरफ तर्क है कि भाई देखिए हस्ताक्षर तो मिल गए लेकिन ये हस्ताक्षर के आगे का पन्ना कहाँ है, जिन्हें ब्लैंक चेक तो नहीं था। कहने का मतलब ये है कि कई विधायकों ने ब्लैंक चेक तो नहीं दे दिया कि साइन करके दे दिया भाई रकम भर लो, या पार्टी के नाम भर लो, जिस पार्टी के नाम भरना चाहते हो और उस पार्टी को हम साथ हैं। लेकिन याद रखिए एक तर्क इसमें हम पॉलिटिकल डिबेट में जाओ तो पहले एक तर्क आपको बता दूं कि जब आप नेता विधायक दल का चुनते हैं, हमें एनसीपी का संविधान नहीं मालूम है, लेकिन जितनी मेरी वहां पे महाराष्ट्र के लोगों से बात हुई उसके तहत उन्होंने बताया कि जब तक एनसीपी के विधायक दल का नेता वो खुद एक व्यक्ति को चुन लिया गया है तब तक, जब तक वो हटाया नहीं जाता, उसके पास अपनी पार्टी के बदले फैसला लेने का अधिकार है। और यह हस्ताक्षर वाली जो चिट्ठी है, यह हस्ताक्षर वाली चिट्ठी है वो उसको उसके फैसले के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन आंचल पेच ये है कि हस्ताक्षर जब लिया गया होगा या ऑलरेडी मौजूद होगा उनके पास, यह हस्ताक्षर लेते समय क्या विधायकों को ब्रीफ किया गया था कि आप किस चीज के लिए हस्ताक्षर ले रहे हैं, ये भी है। आगे वो टेक्निकल सवाल है, नियत का सवाल उठ जाता है यहाँ रोहित। इसलिए तो सीधे ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि फ्लोर टेस्ट का फैसला आने वाला है और बहुत जल्द फ्लोर टेस्ट का फैसला आने वाला है। क्या अपडेट आ रहा है रोहित आपके पास? देखिए अभी फिलहाल जो है दलील जो है उसमें जारी है, थोड़ी देर में फैसला ही जाएगा। लेकिन जो अब सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है, कपिल सिब्बल का जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उस आर्ग्यूमेंट अब दिखा कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट दोबारा शुरू हो चुका है। आई थिंक बिफोर द ओथ प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड फॉर द इलेक्टेड, डील जो है उसमें जारी है, थोड़ी देर में फैसला ही जाएगा। लेकिन जो अब सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है, कपिल सिब्बल का जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उस आर्ग्यूमेंट अब दिखा कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट दोबारा शुरू हो चुका है। आई थिंक बिफोर द ओथ प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड फॉर द इलेक्टेड एमएलएज, ये कह रहे हैं कि भैया फ्लोर टेस्ट जो है वो जैसे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ओथ टेकिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है वहां से 24 घंटे उनके शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए आपको ये 24 घंटे अदालत को ये भी क्लियर कर देने होंगे कि वो अगर 24 घंटे हमारी बात मान के देती है तो 24 घंटे कब से शुरू हो रहे हैं।
वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर अदालत कोई समय सीमा तय कर रही है तो समय सीमा कब से शुरू होगी, उसकी क्लॉक घड़ी उल्टी चलनी कब से शुरू होगी, मीटर कब से डाउन हो जाएगा, ये भी वो जानना चाहते हैं। ये रोहित, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कम से कम इतना इंडिकेट कर दिया हमारे दर्शकों के लिए कि कुल मिला के लिमिटेड सवाल है। अभी सिर्फ ये फैसला होगा कि फ्लोर टेस्ट कब होना है, और साथ ही साथ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से कहा गया हमारे पास 154 लोगों का समर्थन पत्र है। सिंघवी ने कहा है कि उसे वापस ले रहे हैं। सिंघवी कह रहे हैं कि भाई जो समर्थन पत्र था उसे वापस लिया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 154 विधायकों का समर्थन पत्र तो है और उसको लेकर आपने अर्जी दाखिल की है और आप उसे वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यानी अब उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 154 विधायकों का समर्थन पत्र है, आप जो दावा कर रहे हैं उसको लेकर जो आपने अर्जी दाखिल की आप उसे वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। सिंघवी कह रहे हैं कि हम उसे वापस ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर क्या होता है देखना होगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर के पूरी बहस अभी तक चल रही है। पिछले करीब 15 मिनट से सारा मामला कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया कि देखिए हम जो कह रहे हैं हम फ्लोर टेस्ट पे बात करेंगे। बाकी ये सिंघवी ने सवाल उठा दिए कोर्ट में कि इन्होंने 54 विधायकों के समर्थन पत्र तो दिखा दिए जो भगत सिंह कोश्यारी को दिखाई गए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बीजेपी के लिए समर्थन के थे, यानी कि किसके लिए लेटर था ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। और अपने आप में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह फर्जरी है। जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। हाँ। और उन्होंने एक नियत पे, अगेन जो सवाल हम नवीन जी से पूछ रहे थे, नियत पे सवाल उठाया था कि सवाल मेरा ये है कि ये चिट्ठी में जो हस्ताक्षर बने हुए हैं ये इसके ऊपर की चिट्ठी आपने ऐड की, क्या विधायकों को मालूम था कि आपने चिट्ठी ऐड की है? और ऐसे तो किसी भी तरीके से कोई भी चिट्ठी के साथ अटैच कर दीजिए वही हो जाएगा। आप पूछा कि फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्या आप याचिका वापस ले लेंगे? याचिका याद रखिए, कौन सी याचिका वापस लेने की बात मैं कर रहा हूं। सिंघवी से कोर्ट ने पूछा है कि क्या आप राज्यपाल पर जो सवाल उठा रहे हैं 154 विधायकों की लिस्ट जमा करके ये आप वापस ले लेंगे अगर हमने फ्लोर टेस्ट पर फैसला दे दिया तो? अब देखिए, फ्लोर टेस्ट पर फैसला दे दिया तो अब इस पर सिंघवी क्या कहते हैं? सिंघवी बोलते हैं कि जी हां, हम वापस ले लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब आप 24 घंटे के अंदर वाला फैसला देंगे। यानी कि कोर्ट को ही एक तरह से डेडलाइन दे दी है, 24 घंटे के अंदर वाला फैसला हो तभी हम अपनी याचिका वापस लेंगे। एक तरह से हम ये चाहते हैं, अपनी मांग रख रहे हैं अपनी मांग कि अदालत से हम मांग करते हैं कि अगर आप 24 घंटे वाला फैसला देंगे तब हम वापस ले लेंगे, वरना हमारी 154 विधायकों वाली जो सूची है, जो हमने दावा किया है कि भाई राज्यपाल का फैसला जो था उसके खिलाफ, इतना क्लियर हो गया रोहित, इतना क्लियर हो गया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट चाहते हैं। नवीन जी, आप तैयार हैं? फडणवीस के पास नंबर है 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने के? देखिए एक अपडेट और आ रहा है। एनसीपी के जो शपथ पत्र आए हैं सामने, एनसीपी के 3 विधायकों अजीत पवार, अन्ना बंसोड़ और नरहरी जिरवल, ये जो 3 नाम हैं, इन 3 नामों ने अपना शपथ पत्र नहीं सौंपा है। अभी तक 51 विधायकों ने अपना शपथ पत्र सौंप दिया है। ये शपथ पत्र के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये शपथ पत्र उसकी बात करें जो है अभी राज्यपाल को जाके इन्होंने दिया है, उस राज्यपाल के शपथ पत्र की मैं बात कर रहा हूं। 51 विधायकों, ये हमारे सूत्रों से खबरें जो आ रही हैं, 51 विधायकों ने अपना शपथ पत्र दिया है। 3 विधायकों, कुल मिलाकर 54 हो जाते हैं, वो 3 ने नहीं दिया, जिसका नाम अजीत पवार, अन्ना बंसोड़ और नरहरी जिरवल है। अब आगे की खबर आपको बता देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है उस खबर में आ रहा है, सिंघवी ने कहा है कि आज ही बहुमत परीक्षण कराया जाए। अगर फ्लोर टेस्ट में हमारी हार होती है तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे। ये दूसरा पक्ष है जो आज फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहता है। अब बड़ी चीज आती है समझ में कि दूसरा पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं जो फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये बहुत अजब है कि इन्होंने तो खुद कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट की मांग ही नहीं की है। ये और आगे का पेच हो जाएगा, मामला लिंगर ऑन होगा। अगर कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होगा तो किसके पास बहुमत है ये बहुत आसानी से क्लैरिफाई हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अब ये है कि मामला अदालत पर है। अदालत सोचे कि कंपोजिट कराना चाहती कि नहीं कराना चाहती। पहले कंपोजिट हुआ है, आपको मालूम, अदालत के फैसलों में आया है कंपोजिट टेस्ट कराने की बात रही है। अब ये फिलहाल मुकुल रोहतगी ने कहा कि एमएलए के साइन नहीं दिखा सकते। अब एक टिप्पणी आपको देखिए, बड़ी बात है कि मुकुल रोहतगी से जब पूछा गया कि आप एमएलए के साइन दिखा सकते हैं तो उन्होंने कहा हम एमएलए के साइन नहीं दिखा सकते। और तर्क ये दिया गया है कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग की बात, कि इससे प्रिवेसी और तमाम चीजें डिस्क्लोज हो सकती हैं, इस तरह की लॉजिक दिए गए हैं अंदर में। तो बड़ी चीज है कि हस्ताक्षर वाला वो हिस्सा नहीं दिखाया गया है
कि क्या आप हस्ताक्षर दिखा सकते हैं, तो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं दिखाया है। अब ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि ये हस्ताक्षर, मुझे लगता है अब एक नवीन जी का पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। नवीन जी, आप फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? लगातार आपकी तरफ से रेजिस्टेंस देश की सबसे बड़ी अदालत में पेश आ रही है। ये किसने कहा चल जी कि हम फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहते? अभी तो खुद तो आप ही 2 से 3 दिन का वक्त मांग रहे हैं ना। तो ये तय सोनिया गांधी तय करेंगी, ये तय कोर्ट करेंगे, तय करेगा ना। कोर्ट ने तय लेकिन आप कोर्ट को कह रहे हैं कि मत कराइए, तो मैं हमने- पूछना चाह रही हूँ कि इसकी सवाल क्या ये वजह है है? कि जब आपने आपके पास सभी नंबर विधायक- है, बहुमत है, तो आप कह रहे हैं मत कराइए। अगर आपके पास सभी- बहुमत है तो फिर क्यों नहीं कराना चाहते? किसने कहा कि नहीं कराइए? लेकिन ये थोड़ी कि आज ही कराइए। अभी सभी विधायकों को आप शपथ नहीं दिलाएंगे क्या? सब विधायकों के शपथ दिलाने के साथ प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं करेंगे क्या? कोई संवैधानिक व्यवस्था है नहीं है? जैसे कांग्रेस चाहेगी वैसे ही हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले भी तो देखिए, यही आप कंडीशन आगे आगे है। रुकिए, आगे ठीक रुकिए। है, ठीक है, अभी एक अपडेट क्या है? होनी चाहिए। यही आप कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ने कहा, नवीन जी एक बार रुक जाइए जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तर्क दिया था कि भाई अगर आप 24 घंटे का हमको टाइम देंगे तो हम छोड़ देंगे, सिब्बल ने भी जो लॉजिक दिया था, तो कोर्ट ने बोला है उन लोगों को कि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि आप ये हम पर छोड़ दीजिए कि हम क्या आदेश जारी करेंगे। यानी एक तरीके से हल्की टिप्पणी है, तल्ख टिप्पणी है कि भाई आप हमको ये मत बताइए कि हम क्या करेंगे और कितना क्या टाइम करेंगे। दें और कितना ना दें। जी, तो कोर्ट ने कहा कि आप हम पर छोड़ दीजिए, ये हम तय करेंगे आपको हमको क्या फैसला देना है। जी, यानी कि एक तरह से लगातार जो कहने की कोशिश हो रही थी कि 24 घंटे कर दीजिए और उसके बाद हम सब कुछ विड्रॉ कर लेंगे, हार मान लेंगे। कोर्ट के अंदर ये इमोशनल अत्याचार चल नहीं रहा है। बिल्कुल कोर्ट के अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चाहिए बैठा सुन रहा है और जो बोल पहले रहा है। जजेस को भी ब्लैकमेल करके नहीं, हैं। ब्लैकमेलिंग नहीं कह सकते नवीन जी, हर कोई अपना अपना तर्क दे रहा है। नहीं, रोहित भाई, तर्क दे इन्होंने रहे हैं, उनका ब्लैकमेल कहना किया है कि पहले। भाई, सिब्बल यही कोर्ट- कहकर के आपको याद होगा कोर्ट ने पुराने उनको चीफ पूछा जस्टिस कि के भाई सामने क्या कहा आप था हटा कि राम लेंगे? मंदिर की सुनवाई 2019 से पहले नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाजपा के एजेंडे में है। सेम इसी प्रकार की स्थिति है कि 24 घंटे में दीजिए वरना अब हम अगला अपडेट आपको मानेंगे बता नहीं। देता हूं, नवीन क्या जी ध्यान से करेंगे? सुनिएगा। मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक याचिका के बहस के लिए 3 वकील आए हैं। एक याचिका के में बहस के 3 वकील हैं और तुषार मेहता कह रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं कि ये 3 पार्टियां एक वकील को लेकर सहमत नहीं हो पाई हैं। ये दोनों के बीच में हंसी है, नोकझोंक फिर ये चली है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट मुकुल है और रोहतगी ये बोल बता रहे हैं दूं कि- आपको रोहित, मुकुल रोहतगी ये बोल कोई रहे हैं कि हैवी एक या बल के की बहस में याचिका नहीं 3 है। वकील लेके आ गए हैं हाँ। और यहाँ पर जो है 3 पार्टियां एक वकील को लेकर सहमत नहीं हो पाई हैं, इसलिए अलग अलग वकील बहस कर रहे हैं। 3 तो दोनों- पार्टियां और भुतेरे वकील। और ये बता दो रोहित, ये कोई हैवी याचिका नहीं, ये कुल मिला के 18 पन्नों की याचिका है जिसके लिए 3 वरिष्ठतम लोग उतारे गए हैं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से। जी, 3 वकील उतारे तीनों गए हैं कांग्रेस के 3 नेता हैं। पार्टियों की तरफ से और यहाँ एक पार्टी की तरफ से 3 वकील उतरे हैं। तो आप ये देखिए 1:3 का जो रेशियो चल रहा है वो जबरदस्त है। 3-3 का मुकाबला है, कांटे का चल रहा है 50-50 मैच। 50-50 मैच। वो यही कह रहे हैं कि जो मुकाबला होना था पहली बार पिंक बॉल से, उससे ज्यादा डे एंड नाइट मैच, ये इंटरेस्टिंग हो गया। ये क्या करवा दिया आपने? 2020 करा रहे हैं आप नवीन जी महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र में सब जानते हैं। देखिए 22 दिन में ये लोग समर्थन पत्र नहीं ले पाए। 22 दिन में तीनों शिवसेना, एनसी और कांग्रेस के लोग एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इन्होंने कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि इन्होंने मिलकर के कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दिया किसी में कहा उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर के शपथ लेने वाले हैं। इन्होंने कहीं दावा नहीं किया और अनर्गल बातें। ठीक है मसूद जी, ये बताइए, बड़ी वैलिड सी आर्ग्यूमेंट है। कागज है नहीं भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल के पास, कोई प्रूफ है नहीं, हवा में बातें हो रही है, मंथन पे मंथन हो रहा है, मीटिंगों पे मीटिंग हो रही है, तो फिर फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी तो होता है ना जी। बीजेपी ने जी सीज कर लिया, दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी असल में ये दिखाना चाहती है पूरे देश में कि इस वक्त देश पे हमारा राज है और हम जो चाहेंगे कोर्ट से ये कहाँ से आ गया? ये क्या एजेंसी कर तक गया? वो करेंगे। नहीं ये बात ये सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश है, एक दादागिरी और गुंडागर्दी की कोशिश है। आइए लीजिए, इसमें दादागिरी इसके अलावा गुंडागर्दी कहाँ से आ गई? क्या सवाल पूछा? मैंने सुनो, दादागिरी गुंडागर्दी साहब वो थी शिवसेना राज्यपाल के पास जाएंगे। संजय राउत साहब ने कहा, सुनो मसूद भाई, कलम राज्यपाल के पास जाएंगे, आप पहुंचेंगे। मसूद जी, आप सवाल पूरा नहीं समझे। संजय राउत ने कहा कोई शिवसेना का विधायक दूसरी तरफ जाके देखे उसकी टांगे तोड़ देंगे। नहीं। मसूद जी, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो अभी मेरे सहयोगी रोहित भी बता रहे थे कि इसको लेकर भी चकल्लस वाली स्थिति हो गई कोर्ट के अंदर और ये कहा गया कि 3 दलों के लिए 3 वकील पेश हो रहे हैं और याचिका सिर्फ एक बहुत नाइंसाफी है, ये कहने की कोशिश की गई मुकुल रोहतगी की तरफ से जो बीजेपी के लिए पक्ष रख रहे थे। शोले फिल्म का डायलॉग है ना, हाँ। शोले फिल्म का डायलॉग, कितने आदमी से सरदार 2, तो यहाँ पता चला कि 3 आदमी हैं, 3 इधर से भी 3 उधर से भी। चलिए आगे की दलील आगे मैं दर्शकों को बता देता हूँ। मुकुल रोहतगी अभी ताजा अपडेट आई हमारे पास, हर जगह से तेज आ रही है जो
मुकुल रोहतगी ने कहा है कि देखिए विधानसभा के कुछ नियम परंपराएं होती हैं, पहले शपथ ग्रहण होता है, प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट होता है। ऐसे नहीं हो जाता कि आप बोल दीजिए कि आज का आज कीजिए और आज का आज बुला लिया जाए तो कुछ हो जाए। तो इसके ऊपर अब आगे की दलील रखी गई है। ये नवीन जी की बात मुकुल रोहतगी सुन रहे हैं, जो कि कोर्ट में रह के सुन नहीं सकते हैं मुकुल रोहतगी की बात, और उनसे चर्चा करके नवीन जी यहाँ पर आई, ये बड़ा सवाल है। ये संवैधानिक बात है। मुकुल रोहतगी जी बोले, लेकिन इंडिया न्यूज पर हर खबर पहले चल रही है, इतना कहा जा सकता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि हर एक सेकंड की खबर सबसे पहले चल रही है। जो हंसी मजाक हो रहा है वो भी चल रही है, और जो कड़ी कड़ी टिप्पणियां आ रही वो भी चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज की इस वक्त अदालत जो है वो कुछ आपस में कंसल्ट करते दिखाई दिए हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं तो नहीं पता चला है, लेकिन फिलहाल इस बीच वकील कुछ जिरा कर रहे हैं, तो वकीलों की जो हल्की फुल्की जिरा आ रही है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रोहतगी ने अब रिजॉइंडर इसमें सबमिशन किया है, वो हम आपको बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि असेंबली के, वो मुकुल रोहतगी ने कहा है कि रूल्स फॉर द असेंबली आर फ्रेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि देखिए संविधान ने विधानसभा के कुछ नियम कायदे कानून रखे हैं, जिसका तर्क मैं आपको बता रहा था। अब वो रिजॉइंडर जो उन्होंने दिया है ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क के ऊपर दिया है कि भाई देखिए जो कह रहे हैं उसको मैं रोकना चाहूंगा। अब उसके बीच में इस बीच सिंघवी साहब ने दलील दी है कि देखिए हमारे पास पहले के ऐसे कई ऑर्डर हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराया है। तो ये दोनों की जो अब 1-to-1 जिरह चल रही है वो बता रहे हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा सीन के दो वकील खड़े हो जाते हैं, आमने सामने तर्क और चलता है कि भाई तुम गलत तुम सही, तुम गलत तुम सही। तो काफी कुछ वैसा ही आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है जो हम अभी कह रहे हैं कि भाई मुकुल रोहतगी की बात को सिंघवी ने काटा, सिंघवी की बात को रोहतगी ने काटा। तो रोहित, कुल मिला के अभी की जो स्थिति है जो सामने आ रही है, एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी इन तीनों पार्टियों के लिए ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हो, दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी ये कह रहे हैं कि राज्यपाल को बताया नहीं जा सकता कब फ्लोर टेस्ट हो, वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, कोर्ट दखल ना दे। दायरे किनारे जी उनका कहना, मुकुल रोहतगी के लॉजिक मोटे तौर पर अगर समझाया तो ये होता है कि भाई देखिए अभी तक कुछ भी चीज गलत तो साबित हुई नहीं है, तो जिस प्रक्रिया के तहत उन्होंने पालन किया है उस प्रक्रिया के तहत हमने उनको उनका विवेकाधिकार का उपयोग करने देना चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष वो ये कह रहा है कि देखिए जो दस्तावेज वही फर्जी है, गलत वो उसमें भरोसा ही नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रक्रिया का इस तरीके से पालन ना हो, फ्लोर टेस्ट तुरंत करा लीजिए। अब अदालत को देखना है कि इन दोनों में किसका लॉजिक वो ज्यादा स्ट्रांग समझती है और वो अपने विवेकाधिकार से क्या फैसला देती है। फिलहाल इस दौरान अब वो दोनों पक्ष वकील संविधान के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं कि भाई देखिए ये जो कह रहे हैं वो तो संविधान सम्मत बात है ही नहीं। दूसरा बोला अगर संविधान सम्मत नहीं तो पहले के फैसले क्यों आए। तीसरा पक्ष कहता है कि नहीं भैया जो पहले के फैसले आए उसमें कोई फर्क है, दोनों में फर्क है, इसमें हम आपको दस्तावेज दे रहे हैं, पिछले के फैसलों में दस्तावेज के बारे में सवाल थे, इस बात तो सवाल है ही नहीं। अब अदालत को देखना है कि जो दस्तावेज दिए गए उन पर सवाल सही उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, और जो संविधान सम्मत बातें कही गई हैं वो सही उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। तो इन दोनों पर देखना होगा, क्योंकि अदालत का जो भी फैसला आएगा आंचल वो स्पष्ट करेगा कि चिट्ठी की सत्यता को कितनी तौर तक माना है और कितने तौर तक नहीं माना है। वो भी मुझे लगता है ये भी रोहित बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने कह दिया कि चिट्ठी तो थी एनसीपी विधायकों की, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए नहीं थी, तो हम इसे चिट्ठी को फर्जी नहीं कह सकते। यानी कि भगत सिंह कोश्यारी के सामने चिट्ठी सही थी, लेकिन चिट्ठी का इस्तेमाल करते हुए फर्जीवाड़ा हुआ, ये इन तीन पार्टियों का कहना है। अब चाहे जो भी हुआ, लेकिन मोटे तौर पर उसे फर्जीवाड़ा ही कहा जा सकता है कि अगर मैंने आपको एक चिट्ठी दी है अपना हस्ताक्षर करके और आप उसकी चिट्ठी का वही जो ब्लैंक चेक की बात कह रहे थे कि भाई हमने बोला कि आपको मैं 5,000 का चेक देना चाहता हूं और आपने कहा कि ठीक है आप ब्लैंक दे दो, कंपनी का नाम मैं खुद लिख लूंगी, और अचानक वो कंपनी के नाम की जगह किसी और का नाम चला जाता है, तो ये एक विश्वासघात की श्रेणी में आता है। लेकिन विश्वासघात जैसा शब्द और उसकी मंशा को यहाँ पर क्लेम नहीं किया गया। उन्होंने बस ये पूछा कि भाई क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जिनकी चिट्ठी और जिनके हस्ताक्षर हैं, याद रखिए हस्ताक्षर वाले चिट्ठी अभी तक सौंपी नहीं गई है, ये बताया गया है कि हमारे पास 54 विधायकों का है और 54 विधायकों के हस्ताक्षर वाले लेटर भी हमारे पास हैं। अभी वो पूछ रहे थे लेटर गारंटी है कि जिनकी चिट्ठी और जिनके हस्ताक्षर हैं, याद रखिए हस्ताक्षर वाले चिट्ठी अभी तक सौंपी नहीं गई है, ये बताया गया है कि हमारे पास 54 विधायकों का है और 54 विधायकों के हस्ताक्षर वाले लेटर भी हमारे पास हैं। अभी वो पूछ रहे थे लेटर दिखाइए, ये सवाल हुआ था, अभी इसमें क्लैरिटी आनी बाकी है कि कोर्ट के पास 54 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी मुकुल रोहतगी की तरफ से जमा हुई है कि नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि है,
यह भी हमें स्पष्ट नहीं, याद रखिएगा, इसीलिए उस पर सवाल उठा रहे हैं ये लोग। मसूद जी, मुझे क्विकली ये बताइए कि अभी ये प्राइमा फेसी, कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है, सीआईडी नहीं है ना गवर्नर साहब, कोश्यारी जी कैसे पता लगाएंगे? उनके पास चिट्ठी आई सामने, आप अभी भी ये बोले डिसीजन हो गया था, डिसीजन कोश्यारी साहब के पास नहीं पहुंचा था, इन तीनों पार्टियों के डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे थे। नहीं, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि अगर गवर्नर के पास कोई दल रुकिए, एक बड़ी अपडेट आ गई, एक अपडेट एक बार फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 14 दिन का वक्त दिया। रोहतगी ने कहा कि द गवर्नर इन दिस केस हैज गिवन 14 डेज फॉर फ्लोर टेस्ट। उसके आगे कहते हैं मुकुल रोहतगी कि कैन द कोर्ट रिड्यूस इट टू द 3 to 4 days व्हेन देयर इज नो ग्रॉस सब्सटेंटिव इलीगैलिटी। यानी जो हम बात कर रहे थे, जब कोई भी इलीगल कार्य यानी गैर कानूनी, गैर संविधान सम्मत बात होती दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या कोर्ट वो 14 दिन का जो फैसला दिया गया है, 14 दिन में अपना बहुमत साबित करने का, उसको रोहित, इसका मतलब है खेल तो यहीं पर है रोहित, खेल तो फिर यही हुआ, क्योंकि हम पहले 30 तारीख की जो बात आ रही थी और लोग कह रहे थे इस बाबत डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अब अगर 14 दिन की बात मुकुल रोहतगी कह रहे हैं, तो ये तो कर्नाटका रिडक्स हुआ, उस वक्त येदुरप्पा को भी 15 दिन मिले थे। इन्होंने रोहतगी साहब ने अपने इस तर्क के पीछे में जो आर्टिकल का उल्लेख किया है वो कहा है उन्होंने आर्टिकल 212। उन्होंने कहा विल दैट नॉट बी अपोज टू आर्टिकल 212, यानी क्या ये संविधान के अनुच्छेद 212 का उल्लंघन नहीं होगा? कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल के बारे में मैं आपको ब्यौरा दे दूं कि इस आर्टिकल अनुच्छेद 212 जो है उसमें लिखा गया है कि उसके ऊपर सवाल उठाते कह रहे हैं कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अब ये उन्होंने मेंशन किया है मुकुल रोहतगी ने। अब इसका क्या परिणाम निकलेगा थोड़ा देखना होगा, क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीज आ गई है। आगे की बात बता देता हूं, मुकुल रोहतगी ने इसके आगे कहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज, ये सारी बहस अंग्रेजी में चल रही है इसलिए हम आपको ज्यादा अपडेट तुरंत दे पा रहे हैं कोर्ट के अंदर से जो हमारे पास आ रही है। उन्होंने कहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेम स्पीकर, ओथ, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड एजेंडा। दिस इज ऑल्सो व्हाट द रूल स्टेट्स। उन्होंने जो अनुच्छेद का जिक्र किया था उसके आधार पर उन्होंने मुकुल रोहतगी का तर्क है, याद रखिए मुकुल रोहतगी का तर्क है, जो इस वक्त बीजेपी और एनसीपी गठबंधन का जो दावा पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, उसके बचाव पक्ष की तरफ से खड़े हुए हैं। अब इसके आगे क्या था देखना होगा। आचल अनुच्छेद 212 के बारे में मेरे ख्याल से जो कानून के जानकार हमारे साथ हैं वो ज्यादा समझा पाएंगे। जी, हमारे साथ कानून के जानकार मैं पीसीआर से पूछना चाहूंगी कि वरिष्ठ वकील प्रज्ञा जी थी, वो अभी शायद जुड़ी नहीं हुई है हमारे साथ, लेकिन ये जरूर है रोहित की प्रतिक्रिया ले सकते हैं जब तक हम सॉरी मैं सुन नहीं पाई आपको रोहित। कांग्रेस से जो प्रतिक्रिया जी, मसूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मसूद जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। मसूद जी, आप कांग्रेस कर दीजिए, ये भी कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस के पास अपने नेता नहीं है, 44 में से भी कितने टूट जाएंगे ये भी नहीं मालूम। हालात यही है कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर एक बहुत लर्नड आदमी होता है और उन्हें सारी बातें मालूम होती हैं जिस प्रदेश के वो गवर्नर है, कि क्या दिशा है, किसके पास कितने नंबर है, क्या है। ये नहीं कि कोई भी रात के अंधेरे में जाके यही आप सही कह रहे हो, सबको सब कुछ मालूम है, वही कह रहे हैं। बड़ा घटनाक्रम आपको एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना जिसके विधायक ललित होटल में है, और कांग्रेस जिसके विधायक जेडब्ल्यू मैरियट में है, और एनसीपी जिसके विधायक हयात होटल में है, तो ये तीनों होटलों से एमएलओ को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके कहना चाहिए, अंग्रेजी में कलेक्ट किया जा रहा है, इन लोगों को इकट्ठा करके होटल जो अपने होटल नेक्स्ट टू ईच अदर, सो इससे आसपास में एक दूसरे के अगल बगल होटलों में ठहराने की कवायद शुरू हो गई है, ताकि जैसे ही कुछ फैसला है या जैसे कोई हलचल हो, इन सबको एक साथ असेंबली ले जाया जाए और एक साथ वापस लाया जाए। हमने सुना था राजनीति कश्मीर में यहाँ पर होटल बदले जा रहे हैं, क्या कश्मीर में इंटरनेट बंद करने का ये लोग विरोध कर रहे थे और यहाँ अपने विधायकों के इंटरनेट बंद कर दिए। ये चाहते क्या है? नहीं, क्योंकि आप स्थिति है पूरे कांग्रेस की। आप लोगों के पास मतलब कश्मीर में तो मसल पावर इनके पास है, और यहाँ पे रोहित से अपडेट लेने दीजिए। रोहित, होटलों की बदला बदली चलती रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त की बात चल रही है। अब होटलों के बीच में वक्त में मुकुल रोहतगी ने बोल दिया है कि भाई देखिए 14 दिनों का ही तो वक्त दिया है, कोई 14 महीनों का वक्त तो दिया नहीं है। ये कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने 14 दिनों का वक्त दिया है, 14 महीनों का तो दिया नहीं है। अब फैसला सुरक्षित हो गया है,
बड़ी खबर, फैसला सुरक्षित है। अभी फिलहाल फैसला नहीं आया है, कोर्ट ने कहा है कि फैसला सुरक्षित है। सबसे बड़ी खबर, अब फैसला कितने बजे तक है या कल तक के लिए फ्लोर टेस्ट और फैसला सुरक्षित हो गया है। यानी 24 घंटे और मिल गए हैं तीनों दलों को, और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के अलावा बीजेपी और एनसीपी के जो थे उन